हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 21 और 22 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो यह 2028 में लॉन्च करेगा और यह चांद के कुछ सैंपल को लाने के लिए किया जाएगा। यह इसमें 350 किलोग्राम का रोवर होगा और 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चंद्रयान 3 यह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। 23 अगस्त को यह सफलतापूर्वक साउथ पोल पे लैंड किया है। 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आदित्य L1 यह 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। यह एक सौर मिशन है। इसको PSLV-C57 रॉकेट के द्वारा किया गया और यह 125 दिन में L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। मंगलयान यह मॉम मिशन है, मार्स ऑर्बिट मिशन, और ये पहला देश ये बन गया है भारत मंगलयान पे। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV-C25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और भारत पहला देश बन गया है। गगनयान मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है। समुद्रयान यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको किया जा रहा है। इसमें व्हीकल मत्स्य 6000 व्हीकल का यूज किया जाएगा समुद्रयान के लिए। नेक्स्ट है, WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है नोमा बीमारी है, जिसमें त्वचा और फेस इसमें होता है और चेहरे की हड्डी और ऊतक को यह नष्ट कर देता है। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी जहाँ पे गर्मी और गरीबी होती है वहाँ पे ये होता है। तो अफ्रीका ऐसा देश है जो कि सूची में शामिल हुआ है। गर्मी और गरीबी वहाँ पे दोनों बहुत है। JN.1 यह कोरोना का सब वेरिएंट है। भारत पोलियो मुक्त 2014 में हुआ। यह वायरस से होने वाला रोग है, पोलियो वायरस से होता है और इसकी वैक्सीन साल्क है। शाही रोग हीमोग्लोबिन है, शाही रोग कहा जाता है। इसमें जो वाहक है वो महिला होती है और इसको शाही रोग बोला जाता है। यह सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, तो इसको इसलिए शाही रोग भी कहा जाता है। धनुष टंकार यह टिटनेस है जो कि लॉक जा रोग होता है। यह जीवाणु से होता है और इसको लॉक जा इसलिए बोलते हैं, जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, पूरा खुलता नहीं है। हाइड्रोफोबिया इसमें पानी से डर लगता है। यह रेबीज है जो कि रेहब्डो वायरस से होता है और यह कुत्तों को काटने से होता है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन से हैं और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन से हैं, इनको प्रदान किया जाएगा। इसमें 25 लाख रुपए धनराशि दी जाती है और 20 दिसंबर को युवा और खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। 9 जनवरी 2024 को यह राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। इसके चयन समिति के हेड AM खानविलकर हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद हो गया है। यह 1991-92 में शुरू हुआ है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया। 2022 में शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, इनको दिया गया। अर्जुन पुरस्कार यह 1961 में शुरू हुआ। इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है और यह 26 लोगों को इस बार दिया जाएगा। तो इसमें ओजस प्रवीण देवताले जो कि तीरंदाजी से हैं, पारुल चौधरी धावक है, R वैशाली शतरंज से संबंधित, श्री शंकर एम, मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेटर हैं, इन सबको दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह कोच को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। इसमें 15 लाख धनराशि दी जाती है और यह गणेश प्रभाकर देवरुखकर जो कि मलखम्ब से संबंधित है, इनको दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसको माका कहा जाता है, यह यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो 2023 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर की है, इसको दिया जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार 2023 मंजूषा कंवर बैडमिंटन से, कविता सेल्वराज कबड्डी से, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से है, इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, द लाइसेंस ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं? तो यह बिहार में सर्वाधिक हुए हैं। लड़कों में 14.5 लाख जो कि टॉप पे गुजरात है और लड़कियों में 13.5 टॉप पे बिहार है। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है।
इसको जारी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। दास प्रथा का अंत 1841 में एलन बरो ने किया है और इस एक्ट की शुरुआत विलियम बेंटिंग ने की थी। वोट जो कि पहले 21 वर्ष थी घटा के 18 वर्ष 61 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। वोट डालने की ये जो उम्र थी पहले 18 वर्ष उसको किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है? तो यह लक्ष्य है 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा। इसको समय से पहले ही भारत ने हासिल कर लिया है और यह COP21 पेरिस 2015 में जब हुआ था तो वहाँ पे यह लक्ष्य रखा गया था, तो इसको भारत ने हासिल किया है समय से पहले। COP28 यह अभी UAE में हुआ है। COP27 मिस्र में हुआ था, मिस्र के शर्म अल शेख जगह पे। और COP29 अजरबैजान बाकू में होगा। भारत में 2002 में COP8 हुआ था नई दिल्ली में। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य 2070 तक है पाना। ग्लोबल जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 7वीं है और टॉप 3 तक कोई भी कंट्री नहीं है। नेक्स्ट है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो ये इंडिगो एयरलाइंस बन गई है और भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है। इसने 500 विमान का एग्रीमेंट किया है एयरबस कंपनी से भी, तो यह पहली भारतीय हो गई है जो 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली है। वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। किसमें? समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयान में ईंधन की गुणवत्ता जांचने के लिए पेट्रोल को ऑक्टेन से किया जाता है, डीजल को C10 से किया जाता है, जांचा जाता है। C295 परिवहन विमान स्पेन से भारत में लिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? तो ये रूबेन अज़ार को चुना गया है। ये नाओर गिलोन के स्थान पर आए हैं, इनको रिप्लेस किए हैं। इजराइल की सीमा किससे किससे लगती है? तो लेबनान जिसकी कैपिटल बेरूत है, सीरिया जिसकी कैपिटल दमिश्क है, जॉर्डन इसकी कैपिटल अम्मान है, मिस्र इसकी कैपिटल काहिरा। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र इससे लगती है और भूमध्य सागर से भी लगती है इजराइल की सीमा। तो भूमध्य सागर से तुर्की की भी सीमा लगती है, सीरिया की भी लगती है, इजराइल की लगती है, लेकिन जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है, ये याद रखिएगा। जॉर्डन की सीमा इजराइल से तो लगती है लेकिन भूमध्य सागर से नहीं लगती है। मृत सागर इसकी सीमा इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से लगती है। ऑपरेशन अजय यह इजराइल के लिए चलाया गया था भारत के द्वारा। आयरन डोम पद्धति भी इजराइल की है। इजराइल यह एक यहूदी देश है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ पे सुकोत त्यौहार मनाया जाता है और इजराइल की संसद को नीसेट कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा को शेकेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है और यह दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म इजराइल की है जिसको गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ललितांबिका को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ नीली ये मिस्र का है जो कि प्रधानमंत्री जी को मिला है। ऑर्डर ऑफ येलो स्टार ये सूरीनाम का है जो कि हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी को ये दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को और 33वां ब्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। इनके उपन्यास है यादें और यादें हैं। नेक्स्ट है, सीनियर स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने जीता है। इसमें उपविजेता पारस दास, विजेता सौरभ कोठारी। विजय हजारे ट्रॉफी को हरियाणा ने जीता है, उपविजेता राजस्थान है। डूरंड कप मोहन बागान जीता है, उपविजेता ईस्ट बंगाल है। पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड से है, अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है, देश की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है। कितना है? 9.2% है। तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, कितना? 15.7%। थर्ड पे तमिलनाडु है 9.1%। उत्तर प्रदेश से 1% कम है तमिलनाडु। भारत की पहली MotoGP रेस उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई है। इसको जीता मार्को बेचेजी जो कि इटली के हैं। स्वरवेद महामंदिर इसका उद्घाटन बनारस में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। अब हम लोग
22 दिसंबर के करंट अफेयर को देखते हैं, या 23 नहीं है, 22 दिसंबर है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका ने लॉन्च किया है। इसमें लाल सागर में यमन के हौती विद्रोहियों का सामना करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन को लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। हौती को ईरान का समर्थन प्राप्त है। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान के लिए चलाया गया। सूडान की कैपिटल खार्तूम है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया गया। म्यांमार की कैपिटल नापिता है। और इसकी मुद्रा क्यात है म्यांमार की। म्यांमार को ही गोल्डन पैगोडा देश भी कहा जाता है। म्यांमार यहाँ पे अराक्योनामा पर्वत है, और मिचोंग जो चक्रवात था उसका भी नामकरण म्यांमार ने ही किया था। ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो यह इसरो को किया गया है। किस लिए? तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2015 में हुई है। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार ये अब्दुल्लाही मायर को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो यह आर्कटिक पर लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यह शीतकालीन शोध मिशन है। हिमाद्री स्टेशन पर 1 साल तक रहने के लिए नॉर्वे में, जो कि उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर है। भारत का आर्कटिक के अंदर एकमात्र स्टेशन जिसका 2008 में उद्घाटन हुआ है। आर्कटिक परिषद में भारत 2013 में शामिल हुआ है पर्यवेक्षक देश के रूप में, और आर्कटिक परिषद का हेडक्वार्टर नॉर्वे में है। अंटार्कटिका पे 3 मिशन हैं भारत के, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। एस्किमो जनजात जो कि बर्फ के बने घर में रहती है, जिसको इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ के बने घर होते हैं, जो कि टुंडा प्रदेश में होते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसप मैसिफ है, और माउंट इरेबस या एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी है। लूपेक्स मिशन ये इसरो और जाक्सा का है। जाक्सा कहाँ का है? तो जापान का है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को किया है। ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। 24 को ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेड एंटोनियो गुटेरस है, और इसके टोटल 6 अंग हैं। आरबीसी में केंद्रक ये ऊँट और लामा में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जो कि 5 अक्टूबर 2009 को घोषणा हुई, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह मुझे पहचानो को मिला है, जो कि संजीव जी की उपन्यास है। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। और साहित्य अकादमी ये 1954 से शुरू हुआ, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। संविधान में हमारी टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 2 भाषाएं कौन कौन सी? और इंग्लिश और राजस्थानी इसमें भी दिया जाता है। इंग्लिश में नीलम शरण गौर को मिला है उपन्यास रिक्विएम इन राग जानकी है। उर्दू में सादिका नवाब को राजदेव की अमराई के लिए दिया गया। अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत में सुन्नियन मेघनम के लिए दिया गया। बुकर पुरस्कार पाल लिंच को दिया गया प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पॉन्डिनो को दिया गया टाइम शेल्टर के लिए। ग्रैमी पुरस्कार रिकी केच को दिया गया है। और एमी पुरस्कार यह कॉमेडी के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले भारतीय वीरदास हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो ये स्मिशिंग है, इसके प्रति जारी किया गया है। एसएमएस और फिक्सिंग होती है इसमें, जो कि साइबर अटैक, इंटरनेट और कंप्यूटर का दुरुपयोग इसमें होता है। किसने जारी किया है? तो भारत सरकार ने किया है। सूचना का अधिकार एक्ट 2005 का है। 12 अक्टूबर को आरटीआई डे मनाया जाता है। सूचना तकनीक आईटी एक्ट है। डिजी कवच गूगल ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, चिल्लई कला कहाँ शुरू हुई? तो यह कश्मीर में शुरू की गई है। यह है का
तो चिल्लई कला यह हाथ कपा देने वाली सर्दी है जो कि 40 दिन बर्फबारी होती है। यह 31 जनवरी तक चलेगा। 20 दिन इसमें चिल्लई खुर्द होता है, 10 दिन चिल्लई बच्चा होता है। जोजिला दर्रा यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। करेवा भूम केसर के भूम को कहा जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, हंगुल के लिए है यह दाचिगम फेमस। ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 20 दिसंबर को मनाया गया है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका एक्ट कौन सा है? 1992 का इसका एक्ट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तो ये 22 का आंकड़ा याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मेल में किसे मिला है? तो मेल में हार्दिक सिंह को जो कि मिडफील्डर है इनको, और फीमेल में जैन डे वार्ड जो कि नीदरलैंड की है इनको दिया गया। FIH इसकी स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में है। महिला कोच ऑफ द ईयर सविता पुनिया को मिला है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वेटक को। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी हैं। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सिंह को किया गया है, और इन्होंने अनीता श्योराण को हराया है। भारतीय कुश्ती महासंघ इसकी स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। वर्तमान में हेड संजय सिंह है। तो ये थे 21 और 22 दिसंबर के करंट अफेयर के वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, या चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।